शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के साथ। क्रिकेट जगत से बड़ी खबर, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। वहीं मशहूर गायिका अलका ने पद्म भूषण ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरण स्पर्श किए। इस बार कुल 65 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद देहरादून, मसूरी और हरिद्वार समेत कई जगह पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबर में अमेरिका और ईरान के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी है और कहा है कि वे दबाव में कोई वार्ता नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका राज्यसभा कार्यकाल 21 जून को समाप्त हो गया था और भाजपा ने उन्हें दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर, जिस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हारी थी, वहां की ईवीएम और वीवीपीएटी मशीनों को सुरक्षित रखने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। अदालत ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर इनकी जांच की जा सकती है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के एक विधायक, उनकी पत्नी समेत 9 लोगों को वन विभाग के कर्मचारियों से मारपीट और अवैध वसूली के मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है। सभी पर जुर्माना भी लगाया गया है। राजधानी दिल्ली से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। फुटपाथ पर सो रही 11 साल की बच्ची को कथित तौर पर एक टैक्सी ड्राइवर उठा ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में अब नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिर रहा है। उन्होंने कहा कि आज वो लोग संविधान की बात करते हैं, वे लोग हिंसा के चरम दौर पर चुप थे। और खेल जगत से बड़ी खबर, फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी ने विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा 18 गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में बड़ा खुलासा, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। रिपोर्ट में एफआईआर दर्ज करने, ट्रस्ट के पुनर्गठन और मंदिर के लिए नए सीईओ की नियुक्ति की सिफारिश की गई है। शुरुआती अनुमान के मुताबिक घोटाला 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर रवाना होने से पहले वैभव सूर्यवंशी को बीसीसीआई ने नंबर 3 जर्सी सौंपी। जर्सी मिलने के बाद भावुक हुए वैभव ने कहा कि ये उनके करियर का सबसे बड़ा पल है। वहीं आईपीएल में ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी भी चर्चा में है। लखनऊ अग्निकांड में एक्शन मोड में सरकार, 15 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने अवैध बिल्डिंग गिराने की तैयारी शुरू कर दी है। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। हादसे के बाद यूपी में 48 कोचिंग सेंटर और 3 होटल भी सील किए गए हैं। पुणे में राजा रघुवंशी केस जैसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 20 साल की युवती पर आरोप है कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया है। नवंबर में दोनों की 17 करोड़ रुपए की शाही शादी होने वाली थी। सोना चांदी में बड़ी गिरावट, शेयर बाजार भी लुढ़का। चांदी इस महीने 35,000 रुपए ज्यादा सस्ती हो चुकी है, जबकि सोने के दाम में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 13 दिन की देरी से मुंबई पहुंचा मानसून। मुंबई में मानसून की धमाकेदार एंट्री के साथ कई इलाकों में भारी बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक पहुंच जाएगा, जबकि कई राज्यों में जल भराव की स्थिति भी बन चुकी है। राम मंदिर की जांच रिपोर्ट से लेकर टीम इंडिया में वैभव सूर्यवंशी की नई उड़ान तक देश दुनिया की हर बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है और इन तमाम खबरों के लिए आपको बने रहना पड़ेगा IBC 24 डिजिटल के साथ। मैं दीप्ति चंदाकर आपसे विदा लेती हूँ।